नाम प्रगति भानुशाली है। संविधान वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम एडवोकेट दीपाली जी से मिलेंगे, जो हम सभी को एक हाउसवाइफ और उसका करियर कैसे संभालती है, वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, अपना परिवार कैसे संभालती है, वो जानेंगे। तो हम अब जानेंगे उनसे कि उनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी। तो मैम, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी थी, कैसे शुरुआत की, कैसे मोटिवेशंस मिले आपको, प्लीज। मेरे लिए एक्चुअली सबसे पहला जो मोटिवेशन रहा है वो है मेरे पापा। मेरे पापा जो है, उन्होंने मीन्स बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। उन्होंने हम पांचों भाई बहनों को बचपन से पढ़ाया लिखाया। उनका एक हमेशा ड्रीम था कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो उन्होंने वैसे स्ट्रगल भी किया, उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया था। सबको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। तब जब भी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, तभी भी उन्होंने हमें अपना सपोर्ट किया कि हम पढ़ लिख सके। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग 10th स्टैंडर्ड, फिर मैंने साइंस में एडमिशन लिया। देन मुझे मेरा ड्रीम था, मेरा तो ड्रीम था ही, बट मेरे पापा का भी ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। बट कुछ फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थे, बिकॉज एज वी ऑल नो कि MBBS करना इतना इजी नहीं है। तो इवन मेरे पापा उस चीज के लिए भी रेडी हो गए थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज सेल करते। बट नहीं, वो एक अच्छी बात नहीं है कि फॉर अ सिंगल चाइल्ड इतना प्रॉपर्टी सेल करना बिल्कुल भी सही बात नहीं। तो वहाँ पे मैंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि नहीं, हम कुछ और ट्राई करेंगे। बिकॉज एक यही ड्रीम नहीं है, हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत फील्ड है, हम कहीं भी डाइवर्ट हो सकते हैं। सक्सेस डजंट मीन कि हमको यही करना है तो हम यहीं पे ट्राई कर सकते, नहीं, कहीं और करेंगे। अगर हम वहाँ पे भी हमें 100% देंगे तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलेंगे। तो देन आफ्टर मैंने कंप्लीटिंग 12th, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइंस से। वहाँ पे मैंने केमिस्ट्री मेरा एक सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। केमिस्ट्री से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। देन फिर पापा ने मुझे अगेन गाइड किया कि बेटा, अगर आप ये एग्जाम दे सकते हो, सिविल सर्विस, तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। तो मैंने अपना पूरा 1 साल मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए दिया। बट देन वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, बिकॉज मेरे पापा को प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। तो देन वो भी नहीं हो पाया। मैंने वहाँ से अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया। मेरा पूरा फोकस था मेरे पापा के हेल्थ पे। फिर पापा ने कहा कि अभी नहीं, अगर यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो आप, तो LLB कर लो। तो वहाँ पे पापा ने मेरी बात करवाई, पुलिस स्टेशन में उनके फ्रेंड्स थे पुलिस ऑफिसर्स, तो वहाँ पे पापा ने बात करवाई। देन वहाँ से मैंने गाइडेंस लिया कि आप LLB कर सकते हो। तो फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया। बट देन इन बिटवीन LLB पापा की हेल्थ खराब होने लगी थी। तो दोनों को मीन्स एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, स्टडी भी और पापा को भी। फिर सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन में एक और चीज ऐड हो गई कि मेरी मम्मी की भी हेल्थ खराब होने लगी। फिर वहाँ अगेन पापा तो थे ही ऑलरेडी, फिर मम्मी का भी सेम प्रॉब्लम होने लग गया, हेल्थ इश्यूज। देन फिर भी दोनों इतने तकलीफ में थे, फिर भी उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया। एक पेरेंट्स जो होते ना, वो हर बच्चों के लिए उनके मम्मी पापा ही बोलते ना बेस्ट होते, उनसे हमेशा सब चीजों का ना गाइडेंस लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने सपोर्ट भी किया, उन्होंने मुझे हेल्प किया है कि आप अपने स्टडी पे फोकस करो, हमारे ऊपर इतना ध्यान मत दो, आप अपनी स्टडीज को कंप्लीट करो। फिर मैंने LLB को कंप्लीट किया। आफ्टर LLB पापा की डेथ हो गई। तो एक वो बोलते बहुत ही बड़ा शॉक था, बहुत ब्रेकडाउन, सब ब्रेक हो गए थे आफ्टर पापा की डेथ के बाद में। तो फिर मेरी शादी हो गई आफ्टर गेटिंग मैरिज। फिर हस्बैंड ने सपोर्ट किया। बोलते ना, एक लड़की को हमेशा एक अपने पापा को ही देखना होता है अपने हस्बैंड में। तो मेरे लाइफ में वही हुआ है कि जो मेरे पापा थे ना, सेम मुझे मेरे हस्बैंड में भी मुझे वही चीजें मिली, वही क्वालिटीज मिली। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो आगे। फिर मैंने LLM कंटिन्यू किया। फिर LLM कंटिन्यू करने के बाद में मेरे माइंड में आया कि अगर हमें इतना लीगल नॉलेज है तो क्यों ना हम इसे अच्छी जगह यूज कर सकते, अच्छी तरीके से यूज कर सकते। तो फिर मैंने और मेरी दीदी ने, वो भी लॉयर है,
वो भी एडवोकेट है। तो हम मीन्स तभी मेरा एक माइंड हुआ कि क्यों ना हम कुछ लेडीज को जो वुमेन्स है जिनको हेल्प होती है, मीन्स जिनको सॉरी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, तो क्यों ना हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं एज अ फ्री लीगल गाइड करके, मोटिवेशन भी दे सकते हैं हम उन्हें। तो फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है अभी। तो वहाँ पे कुछ मेरे 70-80 मेंबर्स है। तो उन्हें मैं लीगली गाइड करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस चार्जेस कुछ नहीं है। मैंने मेरे कुछ फ्रेंड से बोला भी कि चलो हम हेल्प करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, अगर वो फीस देंगे तो ही हम उन्हें हेल्प करेंगे। दिस इज रियली वेरी बैड थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन डजंट मीन कि हमको इनकम ही आना चाहिए, हम उसे अच्छी जगह भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया, लेट इट बी। हम यहाँ पे है गाइड करने के लिए, नो नीड कोई ऐड करो कुछ भी नहीं। देन फिर मैंने वहाँ पे अभी स्टार्ट कर दिया है कि जो भी हमारे कंट्री में जो भी इशू हो, जैसे औरतों को लेके जो भी हैरेसमेंट होता है, बहुत से प्रॉब्लम्स है। एज ए लॉयर हमें पता ही है कि क्या क्या डे बाय डे फेस करते हैं। तो फिर मैंने उन्हें स्लोली स्लोली उनके जो राइट्स है उन्हें मैंने बताना भी स्टार्ट कर दिया है कि आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप लोग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है। सपोज आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, अगर आप वहाँ पे कुछ फेस कर रहे हो, सपोज यू आर फेसिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो आपके लिए पॉश एक्ट है, यूज करो उस एक्ट को, उसको देखो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हमको पूछो, वी आर देयर फॉर यू, हम लोग यहीं पे आपको हेल्प करने के लिए। तो अगर किसी को कोई ब्लैकमेल करता है तो हमें आप बताइए कि आप उसे कैसे डील कर सकते हो। ब्लैकमेल को फेस नहीं करना है, कोई भी लाइफ में इशू है फेस नहीं करो। गवर्नमेंट ने आपके लिए बहुत सी गाइडलाइंस दी गई है, उसे यूज करो। आप उस चीज को, हेल्पलाइंस नंबर है, यूज करो। सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताओ। जैसे छोटी छोटी बच्ची है, स्कूल जाती है, तो आजकल उन्हें हमें गाइड करना बहुत जरूरी है, गुड टच बैड टच क्या होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कोड वर्ड्स रखें। सपोज अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स में है तो आप आपस में कोड वर्ड रखो, अपने बच्चों को अपना नंबर बताओ। आप उन्हें सिखाइए कि कैसे अगर आप स्कूल जाते हो आप क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हो। अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी लड़कियों को गाइड करें। एज अ मदर हम उनके फ्रेंड बन सकते हैं, है क्या नहीं। मीन्स छोटे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां है, जिस पेरेंट्स को बच्चियां है ना, उनके लिए तो खास मैंने ये चैनल बनाया है कि अब अपने बच्चियों को ये सब चीजें गाइड करो, अभी से स्टार्ट करो। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है। उन्हें समझाओ, उन्हें अभी से लॉ बताओ कि आप लोग कैसे हेल्प ले सकते हो अगर आप किसी चीज में फंसते हो। अगर आपको कोई स्टॉकिंग करता है तो अपने पेरेंट्स को शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, तो वो क्राइम वहां पे स्टॉप हो सकता है। तो बस यही सब सोच के, मेरी भी छोटी बच्ची है, मैंने वही सब सोच के वो चैनल क्रिएट किया। तो बस मुझे उसके लिए आपका हेल्प चाहिए। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब आप अगर उनको किसी चीज की प्रॉब्लम है, अगर वो फार रहते हैं, आपसे दूर वगैरह रहते हैं, तो आप वहां पे जा सकते हो उनकी मदद करने के लिए? नहीं, देखिए सपोज अगर कोई आउट ऑफ स्टेट है तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते, आप कॉल करो। तो मतलब आप उनका कांटेक्ट पुलिस, नियर बाय पुलिस स्टेशन से करवा देंगे वैसे? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं ना। आप मुझे पूछो आपके लाइफ में क्या पर्सनली अगर आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझसे गाइड ले सकते हो। आप मुझे पूछो। हाँ, अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पेरेंट्स से आपको पूछना है, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, क्योंकि नियर बाय पेरेंट्स होंगे। मैं सिर्फ आपकी जो इमोशनली मैं आपको वहाँ पे गाइड कर सकती हूँ। अगर आप फिजिकली कुछ फेस कर रहे हो तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो। अपने पेरेंट्स को बताओ कि मम्मी पापा ये चीजें हम फेस कर रहे हैं। पेरेंट्स को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट। कोई भी इशू हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पुलिस से गाइड क्या कहते हो उनसे आप बात करो आपस में, तो आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलेगा। देन अगर कोई भी होगा, कोई भी चीज आपको पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर है, ऑनलाइन चैनल्स है, मैं आपको फ्रीली गाइड करने के लिए गाइड करूँ। तो हम इस वीडियो के नीचे आपकी जो व्हाट्सएप लिंक आपने बनाई है लेडीज के लिए फर्दर, तो वो हम ऐड ऑन कर देंगे। तो अगर कोई भी नीडी पर्सन रहेगा, जो महिलाएं हैं जिनको तकलीफ है, वो अपने परिवार वालों से शेयर नहीं कर सकती, दोस्तों से नहीं कर सकती, तो वो आपसे बात कर सकती है। ऑफकोर्स कर सकती है। एक मेरे चैनल का ये भी है कि अगर किसी भी लेडीज को कुछ शेयर नहीं करना है कहीं पे, तो उनकी बात गोपनीय रहेगी, कहीं पे कोई शेयर नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग फ्रीली बता सकते।
वो बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में नहीं, हम वो बात को लीक नहीं होने देंगे। सो डोंट वरी, कोई भी किसी भी चीज को लेके शेयर कर सकता है, इमोशनली हो, फिजिकली इश्यूज हो, या अगर आप किसी डिप्रेशन में भी हो तो भी आपका कुछ एजुकेशन के रिलेटेड भी आप हेल्प कर सकते हैं कि घर के साथ साथ बच्चों के साथ साथ कैसे संवादा जाता है। हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है हर औरत कर सकती है। तो मेरा आपसे एक सवाल था कि आपकी बेबी थी तब आपने LLM किया, तो आपने वो सब सिचुएशंस कैसे हैंडल की कि थोड़ा सा हमें इन शॉर्ट में बता सकते हो तो? हाँ, एक था ना बहुत जो हमारे सराउंडिंग में जो रहते प्रेगनेंसी में, सब एक बोलते नहीं आपको ये नहीं करना है, आप प्रेगनेंट हो, आपको ट्रैवल नहीं करना, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, आपको नहीं जाना है। कहीं कहीं किसी के माइंड सेट बहुत लो हो जाते हैं कि नहीं आप प्रेगनेंट हो, आपको बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नेगेटिविटी आ सकती है और तो मैंने ये सब चीज को इग्नोर किया, मेरे हस्बैंड ने भी इग्नोर किया। वो हम ट्रैवल करते थे, बाइक से हम ट्रैवल करते थे, एग्जाम्स दे के आए मैंने बाइक पे जाके। इवन आज बोल सकती हूँ कितना, आई थिंक बहुत किलोमीटर्स दूरी है कॉलेज तलोजा में, तो इतना दूर हमने बाइक पे ट्रैवल किया है। तो ऐसे ट्रैवल करते करते मैंने LLM भी क्लियर किया। एक माइंड सेट मेरा फिक्स था कि नहीं मुझे ये क्लियर करना है, मुझे एग्जाम देनी है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो देखा जाएगा, बट अभी एग्जाम देना इम्पोर्टेंट। और अगर हमारा बोलते माइंड अच्छा हो, पॉजिटिविटी हो, तो सब अच्छे ही होता है। एक क्लियर माइंड रखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपनी केयरिंग भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको केयर नहीं करना है, विद केयर आप अपना एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते। तो ये मैं सबके लिए यही बोलूंगी कि डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज की डेट में जो एजुकेटेड है वही पर्सन आगे है। हम एक सोसाइटी में स्टैंड कर सकते हैं, इसलिए एजुकेशन को कभी इग्नोर, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। थैंक यू आपका इतना अच्छा मोटिवेशन देने के लिए हमें और हमारी पब्लिक के लिए। तो से मिलके आप बहुत ही अच्छा लगा हमें। आपका शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो जो भी जरूरतमंद औरतें हैं, जो भी ऐसी लड़कियां हैं जिनको तकलीफ है किसी भी चीज के लिए, इमोशनली मोटिवेशन चाहिए पढ़ाई के लिए, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो दीपाली मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देते। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना अच्छा स्पीच दिया हमारी जनता को मोटिवेट करने के लिए। आई होप ये वीडियो उन औरतों तक पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा आज यहाँ पे आके। एंड मेरा यही है कि मैं अभी भी यही बोलूंगी कि प्लीज आप लोग हेल्प लो, बिकॉज फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पे नहीं करना है, फ्रीली है सब। आइए गाइडेंस लीजिए, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई है जिनके पास फोन अवेलेबल ना हो, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे, आपके पास ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो आई होप कि आप उन तक ये वीडियो पहुंचा सकिए। और जितना हो सके उतना एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कीजिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया है तो एक वुमेन को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हर तरीके से फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एजुकेशनली भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए वो। थैंक यू।